नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है और लगातार 19 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। नितिन गडकरी से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बड़ी खबर आपको बता दें कि इस समय किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका रही है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए कभी भी कोई भी गलत फैसले नहीं लिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे और किसानों के मनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। तो आपको बता दें कि लगातार 19 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। आज देश भर के किसान उनकी तरफ से भूख हड़ताल किया जा रहा है और ऐसे में अब आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए कभी भी कोई गलत फैसले नहीं लिए हैं। साथ ही किसानों से बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर सीमा पर तमाम किसान अभी भी तैनात है और उनकी सिर्फ एक मांग है कि इस कृषि कानून को वापस लिया जाए। इसी बीच नितिन गडकरी से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मिले हैं। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का प्रदर्शन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब आज 19वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरियाणा से इस समय जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर पुनिया, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। चंद्रशेखर, अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पर इस समय क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि नितिन गडकरी से हरियाणा के डिप्टी सीएम मिले हैं। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कई दिनों से जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलना जुलना जारी रहा और आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का सिलसिला जारी है। अब दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी से मुलाकात भी की, क्योंकि दुष्यंत गडकरी उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे और उनके साथ साथ ये भी बात करी जो देश हरियाणा में चल रही परियोजनाओं और विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए नितिन गडकरी से मुलाकात की। बता दें कि इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने बीते शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले थे, जहां उन्होंने इनसे मिलकर किसानों को उलझनों को जल्द से जल्द सुलझाने कर शांत कराने की बात की थी। और उन्होंने साथ में यह भी दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो तीन कृषि कानून है उनको वापस लिया जाएगा और उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनता नजर आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला इसको अपना इस्तीफा दें और इनके 40 से 48 घंटे के अंदर यह भी कहा गया था कि इसका पर कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच चलिए आपको दिखाते हैं कि मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है। कैप्टन अमरिंदर साहब जो है किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जिस वक्त ये काले कानून बन रहे थे, कैप्टन अमरिंदर साहब उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून बनाए गए। उन्होंने एक बार भी बाहर आके ये नहीं कहा कि किसानों के खिलाफ मोदी सरकार इतने काले कानून बना रही है, उनका विरोध करना चाहिए। आज जब वो कानून बन के पूरे देश के किसानों के ऊपर लाद दिए गए हैं, उसके बाद वो विरोध का नाटक कर रहे हैं। वैसे में किसान भी उनकी हकीकत जानता है और वो खुद भी अपनी हकीकत जानते हैं। सर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने आज ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी जो उपवास कर रही है ये एक पाखंड है। उन्होंने पिछले पंजाब चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी उन्होंने कहा था जब जीत के आएंगे तो एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में दिल्ली सरकार ने सबसे पहले अधिसूचना जो बिल है उसको कानून बनाया दिल्ली में। तो आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को और इसी के साथ ये अलग अलग तस्वीरें हम इस समय आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 19वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते देश भर के जिलों में किसान प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज किसान भूख हड़ताल पर हैं और अब किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सामने आए हैं। उनकी तरफ से भी भूख हड़ताल किया जा रहा है और आज शाम 4 बजे उनका ये अनशन खत्म होगा। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार किसान 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन किसानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब आम आदमी पार्टी के नेता भी किसानों के समर्थन में सामने आए हैं। उनकी तरफ से भी आज अनशन किया जा रहा है। साथ ही अभी हम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा और कहा
कि जब ये काला कानून बन रहा था तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका विरोध नहीं किया और अब विरोध करने का ढोंग कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन किसानों को मिला है, इसे लेकर बीजेपी के तमाम नेता भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच चलिए आपको दिखाते हैं कि किसानों का क्या कुछ कहना है। देखो, 5 जून से जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं हम आंदोलन पर हैं। पहले पंजाब का किसान, पंजाब की जथेबंदियां, उसके बाद पंजाब के किसान के साथ दूसरे वर्गों के लोग, जिसके वक्-वक् वर्गों के लोग, जिसके कित्ते इन कानूनों से ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद पंजाब के बाद हरियाणा और देश के दूसरे भागों के किसान और दूसरे वर्गों के लोग, ये सभी लोग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में हम आज 19वां दिन है, लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह गूंगी और बोली हो चुकी है। ना उसे दिखाई देता है, ना उसे सुनता है कि किसान है जो ठंड में इस तरह आंदोलन कर रहे हैं। समाज है जो पूरा समाज उनका साथ दे रहा है। पूरे नहीं, वो दोनों सरकारें कॉरपोरेट घरानों की रही, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। हम कोई कांग्रेस का सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। ये लोग इस तरह कर रहे हैं जैसे कि हम मोदी का विरोध कर। अरे भाई, हम तमाम सरकारों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के खिलाफ नीतियां बढ़ाई, किसानों का ध्यान नहीं दिया। जब चुनाव आया, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर आया और कहा मैं किसान का बेटा हूं, और वो जीतने के बाद में कॉरपोरेट घरानों की गोदी में बैठ गया। तो सारी पार्टियां एक ही हैं, इसमें कौन सी बात है। महाराष्ट्र से हम तो 1300 किलोमीटर की यात्रा करके एक प्रोटेस्ट में शामिल है कि महाराष्ट्र, ये जो आज तक जितने हमारे भाई बोले, ये बात 100% सच है। पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी किसान देखो तुम, कोई भी किसान खुशहाल नहीं है। ये बोल रहा है कि हम एमएसपी के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। एक भी सरकारी मंडी पे एमएसपी के हिसाब से खरीदारी नहीं हो रही, चाहे कपास रहो, बाजरा रहो, धान रहो, मक्का रहो, कोई भी फसल लो, कहीं पे भी नहीं हो रही है। एक तो ये बात है कि अभी 3 कानून तुमने बनाए, ये तीनों कानून एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ये कानून में जब आप क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को तुम अनाज स्टोर करने की फ्री मोनोपोली दे रहे हो, उनको वो अनाज स्टोर करेंगे। दूसरी बात तो महंगाई बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, तुम ये जो अभी मंडी आए, ये मंडियों के बाहर कोई और अंबानी अडानी आएगा, वो खुद की मंडी खोलेगा। बाद में ये मंडियों की, गवर्नमेंट मंडियों की पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगी, उनकी फ्री मोनोपोली शुरू हो जाएंगे। चाहे तो अपना गेहूं 200 रुपए क्विंटल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एमएसपी वैसे कुछ लागू नहीं है कानून में। वहीं आपको बता दें कि बुराड़ी ग्राउंड से हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, अगर बात की जाए किसानों की, वहां पर तमाम किसान मौजूद होंगे, ऐसे में क्या लगता है उनकी क्या आगे की रणनीति दिखाई दे रही है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि बिल में, इस कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान अब कानून वापस करना चाहते हैं, तो सरकार नहीं मानेगी तो आगे की रणनीति क्या होगी? जी, जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दिन अलग अलग रंगों में इनका जो प्रदर्शन है वो अब देखने को मिल रहा है। बुराड़ी ग्राउंड में जो आज किसानों ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और उसके बाद लगातार सरकार पर सवाल पूछे। हमारे साथ एक किसान नेता मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए सर, सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम बिल को वापस नहीं ले सकते, ऐसे में किसानों का क्या कदम है, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, जब सरकार को पता चल गया कि ये कृषि कानून जो हमने बनाए हैं ये किसानों के लिए हानिकारक हैं जी, सरकार को हमने समझा दिया है। ये जो अब कुछ लोग मीडिया वाले बोलते हैं ना कि अब तक की प्राप्ति क्या है, यही प्राप्ति है कि जो सरकार एक कदम पीछे नहीं हटती। ये बोलते हैं ना, जितने भी कानून लेके आए हैं जो लोगों को मारने के लिए थे, न्याय के खिलाफ जी, अब किसान खड़ा हुआ है जी। हमने इनको बता दिया, 50% सरकार को राजी कर लिया है, घुटनों पे ले आए हैं, और आने वाले समय में ये कृषि कानून रद्द भी करवाएंगे। सरकार पहले बोलती थी कि हम इस पे बातचीत भी नहीं करेंगे। किसान संघर्ष शुरू हुआ, किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो अमेंडमेंट की बात मानने लगी है सरकार, और आने वाला समय इनको रद्द भी करवाएगा। क्योंकि आप इतिहास देखो कि जब भी अन्याय के खिलाफ लोग, सच्चे सुच्चे जो लोग हैं, वो लड़ते हैं सच्चाई के साथ। किसान अन्नदाता से बड़ा और सच्चा और ईमानदार कोई
हो ही नहीं सकता दुनिया पे। एक सवाल एक और उठता है कि जब आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आगे किसानों का क्या कदम होगा? अगर सरकार अभी तक इस फैसले पर नहीं अभी लड़ी हुई है, लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं, अब आगे किसानों का क्या कदम होगा? इस प्रदर्शन को और कैसे उग्र करेंगे? आगे की क्या रणनीति? देखिए, सरकार ने 1 अक्टूबर से किसान संघर्ष शुरू हुआ है इन कृषि बिलों के खिलाफ, रेगुलर पहले भी चला। इस सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए हरबा बरता है, हर तरीके का इन्होंने प्रयास किया कि इस आंदोलन को बदनाम कर दें। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये संगठन में माओवादी लोग हैं, अलगाववादी है, किसान 1% है, इस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसान हैं जी, अरे सरकार जी बोल रही है कि इसमें जी वो है, सरकार उनको पकड़ती क्यों नहीं? आप पावर में हो और राह आपके पास है और बड़ी बड़ी जो सुरक्षा एजेंसियां वो आप मुखी हो उसके, तो पकड़ो, पकड़ के उनको अंदर दो। ये असल में क्या बात है ना, ये सरकार है जो बुखला गई है। पूरे भारत से किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, विदेशों से मिल रहा है, और विदेशों की जो सरकारें हैं, मेंबर पार्लियामेंट वगैरह हैं, जितनी संस्थाएं हैं, सभी ने किसानों को समर्थन दिया है। और इस चीज से ये केंद्र की सरकार बखला गई है और इसने हर तरह का षड्यंत्र रचा इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये हक और सच की लड़ाई है। बहुत अहम सवाल यह है कि क्या ऐसे में किसानों की जो एकता अभी तक देखने को मिली है, आगे के समय में क्या एकता बरकरार रहेगी? किसानों की जो आपकी यूनियन है, जो 32 जत्थेबंदी है, क्या वो तो नहीं टूटेंगी? क्योंकि जैसा कि अगर हम यूपी के चिल्ला बॉर्डर की बात करें, वहां पर किसानों से सहमति बन गई है, क्योंकि अब सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि कुछ लोगों को मनाया जाए। ऐसे में जो आपकी जत्थेबंदी है, जो तमाम लोग हैं, वो आगे को कैसे इसको चलाएंगे? देखिए, जो समूचे भारत का संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है वो आगे भी एक रहेगा। हम सब एक हैं। लड़ाई हमारी जमीन को और खेती को बचाने की है, हम उसको बचा कर रहेंगे। ये कृषि कानून रद्द करवाएंगे। हम सब एक हैं। कोई कितनी दुनिया की कोई भी ताकत संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी नेता को लग नहीं कर सकती। सभी किसान भाई एक हैं, मजदूर एक है, कारोबारी एक है, जो छोटे कारोबारी हैं। जैसा कि हम तौर पर बातचीत कर रहे थे, करिश्मा, इनका ये कहना है कि ये इनकी जो एकता है वो खत्म होने वाली नहीं है और प्रदर्शन से सरकार भी अब कहीं ना कहीं जो है, अब सरकार भी प्रेशराइज हो चुकी है। एक और किसान, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद केशव तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ आपने किसानों को सुना कि वो अभी भी अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती, उनका यही कहना है कि वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे।